हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्ज़ाम 2.0 में। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज कर रहे थे, तो जिसमें से हम लोगों का 225 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं और 225 क्वेश्चन एंटोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज सीरीज है एंटोनिम्स की, 225 के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे से देखते हैं। आज एंटोनिम्स की सीरीज है तो 225 के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो ये 226 हम लोगों का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर है 2010 का। तो देखते हैं। तो 226 हम लोगों का है मीगर। मीगर मीन्स होता है कमी, अगर कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्कैंटी हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। न्यूमरस मतलब अनेक प्रकार का होता है, न्यूमरस। लार्ज मतलब बड़ा होता है। प्लेंटीफुल मतलब अधिकता होती है। इनॉर्मस मतलब विशाल होता है। तो मीगर मतलब कमी होता है, प्लेंटीफुल मतलब अधिकता होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल। तो हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं आज की सीरीज में। तो इसका एंटोनिम्स, मीगर का एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल। चलिए कुछ बार 227 देखते हैं हम लोग। 227 हम लोगों का है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो अमेचर मतलब नौसिखिया होता है। ट्रेड्समैन मतलब शिल्पकार होता है। लेबर तो आप लोग जानते हैं, कस्टमर भी ग्राहक। तो प्रोफेशनल का एंटोनिम्स हो जाएगा अमेचर, नौसिखिया होता है। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 228 आगे नेक्स्ट देखते हैं। 228 हम लोगों का है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है, ये भी कमी होता है। स्कार्सिटी मतलब भी कमी होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो स्कैंटी, स्कैंटी तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है। मेजॉरिटी मतलब होता है बहुमत होता है। प्लेनिटी मतलब अधिकता होती है। तो स्कार्सिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटी, अधिकता होते हैं। स्कार्सिटी मतलब कमी होते हैं, प्लेंटी मतलब अधिकता होता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं हम लोग। 229 हम लोगों का है स्टेल। स्टेल आप लोग जानते होंगे। स्टेल मतलब होता है बासी होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेश। और तो कुछ खास नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं हम लोग। 230 हम लोगों का है बैकेट। बैकेट मतलब होता है, बात करें तो बैकेट मीन्स होता है खाली होता है। तो इवैक्यूएट, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वैलिडेट मतलब मान होता है। एम्प्टी मतलब खाली, इसका सिनोनिम्स। ऑक्यूपाई मतलब होता है भरा हुआ या अधिकार होता है। ऑक्यूपाई मीन्स होता है। तो बैकेट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑक्यूपाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं हम लोग। 231 हम लोगों का है हेरेडिटी है। हेरेडिटी मतलब होता है आनुवंशिकता होती है। हेरेडिटी मीन्स आनुवंशिकता होती है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो कैरिड मतलब पहुंचाना होता है। अक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना होता है। पजेस्ड है, पजेस्ड मतलब होता है अधीन होता है। गेन है, गेन से बना है रीगेन, पुनः प्राप्त करना। तो हेरेडिटी का एंटोनिम्स की बात करें तो आनुवंशिकता का एंटोनिम्स हो जाएगा अक्वायर्ड हो जाएगा। अर्जित करना या प्राप्त करना होता है। तो ये हेरेडिटी मतलब जैसे कि आनुवंशिकता से जैसे कुछ मिल जाता है, जैसे खेत होता है तो पिताजी की आनुवंशिकता से उनके पुत्र को मिल जाता है। तो इसमें इसका एंटोनिम्स हमको ढूंढना है। तो अक्वायर्ड, जो हम खुद प्राप्त करें उसे अक्वायर्ड कहा जाता है। तो इसलिए हेरेडिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा अक्वायर्ड, जो हम खुद से प्राप्त करें, जो हमको अपने पिताजी या किसी से भी ना मिले, आनुवंशिकता से ना हो। तो अक्वायर्ड हम जो प्राप्त करते हैं, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अक्वायर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं। 232 हम लोगों का है माइजरी। माइजरी मतलब होता है कष्ट। अगर बात करें तो ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस हैं ग्लैड है। ग्लैड मतलब दुखी होता है। प्लीजेंट मतलब सुहावना या खुशी होता है। एंजॉय मतलब आनंद होता है। ब्लिस मतलब परमा आनंद होता है, कह सकते हैं। स्टैटिक होता है इसका सिनोनिम्स। तो माइजरी का एंटोनिम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो माइजरी का एंटोनिम्स हो जाएगा ब्लिस, परमानंद। माइजरी मीन्स कष्ट होता है, ब्लिस मतलब परमानंद होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है बारबेरियस है, सॉरी बारबरस है। बारबरस मतलब होता है, अगर बात करें तो बारबरस मतलब असभ्य कह सकते हैं। अगर
क्रूएल कह सकते हैं बारबरस का। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो एंटोनिम्स हो जाएगा इम्प्रूव्ड है, कॉर्डियल है, मॉडिफाइड है और सिविलाइज्ड है। तो बारबरस मतलब होता है असभ्य होता है, तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा सिविलाइज्ड, जो सभ्य हो। कॉर्डियल मतलब होता है मिलनसार होता है, तो इसका बारबरस का एंटोनिम्स हो जाएगा सिविलाइज्ड, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं हम लोग। 234 हम लोगों का है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है, अगर बात करें तो डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। अगर इसके स्टेबल मतलब होता है स्थिर होता है, स्टिल मतलब फिर भी या स्थिर होता है, लेजी मतलब सुस्त होता है। तो डायनेमिक का एंटोनिम्स हो जाएगा स्टैटिक, गतिहीन होता है, स्थिर होता है। तो इसका एग्जैक्ट एंटोनिम्स होगा स्टैटिक। ध्यान रखिएगा स्टेबल नहीं होगा इसका एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक न दिया होता तो स्टेबल हो जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं हम लोग। 235 हम लोगों का है डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती होता है, परिश्रमी कह सकते हैं। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा लेजी, जो आलसी हो, जो काम ना करे। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, तो इसका एंटोनिम्स आलसी हो जाएगा। और ऑप्शंस की बात करें तो इंटेलिजेंट जानते हैं। बोस्टफुल मतलब सीखी मारना होता है, बोस्टफुल। नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का है 236 है। 236 हम लोगों का है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर होता है। स्टेशनरी मीन्स स्थिर होता है। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हम लोगों का है स्टैंडिंग, स्थिर होता है, इसका सिनोनिम्स में चला जाएगा। स्पीडी मतलब तीव्र होता है। मूविंग मतलब गतिशील होता है। फास्ट मतलब तेज होता है। तो स्टेशनरी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा मूविंग, ऑप्शन नंबर 3। स्टेशनरी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे अगर ई हो जाता तो वो स्टेशनरी समान हो जाता। कॉपी किताब की दुकान जो होती हो स्टेशनरी होती है, यहाँ पे ई हो जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो स्टेशनरी का एंटोनिम्स हो गया यहाँ पे मूविंग। स्टेशनरी, ये ई वाला ध्यान रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजिंग बहुत होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं हम लोग। 237 हम लोगों का है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब होता है बनावटी या दिखावटी कह सकते हैं। तो फिक्टिशियस मतलब नकली भी कह सकते हैं, बनावटी कह सकते हैं। तो इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रियल, जो रियल हो। फिक्टिशियस बनावटी ना हो, जो रियल हो। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। अनबिलीवेबल, जो विश्वसनीय ना हो। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिक्टिशियस का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं हम लोग। 238 हम लोगों का है एक्विटेड है। एक्विटेड मतलब होता है आरोप से मुक्त होता है। एक्यूटेड मतलब आरोप से मुक्त होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा, एंटोनिम्स ऑप्शंस की बात करें तो जेल्ड है। एक्जोनरेट, एक्जोनरेट तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्जोनरेट मतलब आरोप से मुक्त होता है। कन्विक्टेड मतलब दोषी होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कन्विक्टेड। एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाना होता है, ये आरोप सिद्ध नहीं होता, एक्यूज्ड नहीं होता। ये कन्विक्टेड जो होता है, ये आरोप इस पर लग चुका होता है, ये साबित हो गया होता है कि कन्विक्टेड है, ये दोषी है। तो अक्यूटेड मतलब आरोप से मुक्त होता है, कन्विक्टेड मतलब दोषी। एक्यूज्ड मतलब तो आरोप लगाना होता है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक्यूटेड का कन्विक्टेड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं हम लोग। 239 हम लोगों का है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में सॉरी एग्जॉस्टिव में मीन्स होता है संपूर्ण होता है कह सकते हैं, तो इंटायर कह सकते हैं। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनकम्प्लीट होगा। एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण होता है, इंटायर होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनकम्प्लीट। तो ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है, एग्जॉस्टिव का एंटोनिम्स हो जाएगा इनकम्प्लीट। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान करना। सेक्रीफाइस बलिदान होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो एसिमिलेट है। एसिमिलेट मतलब होता है आत्मसात करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है एम्बाइब होता है, एब्जॉर्ब भी आ जाएगा इसमें, इसके सिनोनिम्स में। तो अबंडन मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। अक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना या अर्जित करना। तो सेक्रीफाइस के एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अक्वायर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 241 हम लोग देखते हैं। 241 हम लोगों का है थारोली। थारोली मतलब होता है बिल्कुल या पूर्णता, ये भी सेंस देता है थारोली। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स ऑप्शन देखते हैं। सुपरफिशियली मतलब होता है ऊपर ऊपर या छिछला कह सकते हैं। केयरफुली सावधानी पूर्वक। फ्रीली मतलब आज़ादी से। केयरलेसली मतलब निर्दयता पूर्वक। तो ऑप्शंस देखने पे पता चल रहा है कि थॉरोली का एंटोनिम्स हो जाएगा सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर या छिछला कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स थारोली मतलब होता है बिल्कुल या पूर्णता होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सुपरफिशियली। चलिए क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं हम लोग। 242 हम लोगों का है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमिक या क्रमशः या धीरे धीरे कह सकते हैं। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आता है। तो इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स इसमें दिया है रैपिड मतलब तेजी से। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हैं अनस्क्रप्लस है। अनस्क्रप्लस मतलब होता है विवेकहीन कह सकते हैं, बेशरम कह सकते हैं अनस्क्रप्लस। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील होता है। रैपिड मतलब तेजी से होता है। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही, अर्डेंट, फर्वेंट, एक्साइटेड। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रैपिड। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, रैपिड मतलब तेजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 हम लोग देखते हैं। 243 हम लोगों का है रिटेन। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाए मतलब छोड़ देना या मुक्त कर देना। और ऑप्शंस की बात करें तो रिमेंबर है। रिमेंबर मतलब याद होता है, याद करना। अनफर्ल, ये अच्छा वर्ड है। अनफर्ल मतलब होता है ओपन या खोलना होता है। इंगेज, इंगेज हमेशा प्रीपोजिशन में इंगेज इन लेता है, तो संलग्न होता है इंगेज मीन्स। तो रिटेन का एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीज, मुक्त कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं हम लोग। 244 हम लोगों का है एनमिटी है। एनमिटी मतलब होता है, आप लोग जानते ही होंगे, एनमिटी मीन्स होता है शत्रुता। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हम लोगों का है राइवलरी। राइवलरी मतलब होता है शत्रुता, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एमिकेबिलिटी मतलब होता है मित्रवत होता है। एनिमोसिटी मतलब ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे एनमिटी, राइवलरी, एनिमोसिटी। और प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमेट से बना है। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, नियरनेस होता है। तो एनमिटी का सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएगा एमिकेबिलिटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं हम लोग। 245 हम लोगों का है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती कह सकते हैं। और इसके अगर ऑप्शंस की बात करें तो इनकम्पिटेंट है, लेजी है, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रुगल। फ्रुगल मतलब तो होता है मितव्ययी। अगर इसके सिनोनिम्स, ये अच्छा वर्ड है। फ्रुगल मतलब मितव्ययी होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इकोनॉमिकल हो जाता है, स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची होता है। ये फ्रगल और एक्स्ट्रावेगेंट अच्छे वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची होता है, और फ्रगल मतलब मितव्ययी, जहाँ ज़रूरत होगी वो वहीं खर्चा करेगा। इसका सिनोनिम्स होते हैं इकोनॉमिकल होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। तो डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी, आलसी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 246 देख। 246 हम लोगों का है बिग्ड है। बिग्ड मतलब होता है दुष्ट होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बिग्ड होता है इम्पूडेंट होता है, और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है कनिंग है, गुड है, ट्रिकी है, क्रूक्ड है। तो बिग्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस में ही कुछ खास नहीं दिया है, तो गुड हो जाएगा इसका सिनोनिम, एंटोनिम्स हो जाएगा। बिग्ड का एंटोनिम्स हो जाएगा गुड।
तो ऑप्शन तो कुछ खास नहीं। कनिंग मतलब धूर्त या चालाक होता है। ट्रिकी भी आ जाएगा इसका सिनोनिम्स कनिंग का। तो क्रूक्ड मतलब होता है कुटिल कह सकते हैं, डिवियस कह सकते हैं। ये भी तीनों सिनोनिम्स में यही आ सकते हैं। कनिंग आ सकता है, ट्रिकी होगा, क्रूक्ड होगा, ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 247 हम लोग देखते हैं। 247 हम लोगों का है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है खंड होता है ब्लॉक। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस क्लीन है, ईज है और क्योर है, क्लियर है। तो ब्लॉक मतलब खंड होता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक का एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। ब्लॉक मतलब होता है खंड खंड जो खंडों में बटा हो। क्लियर मतलब जो अस्पष्ट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 248 देखते हैं हम लोग। 248 हम लोगों का है वैनिटी। वैनिटी की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वैनिटी होता है प्राइड होता है, ईगो होता है, कंसीट होता है। तो हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो वैनिटी मतलब घमंड होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्टी, नम्रता या विनय कह सकते हैं, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और डिसेंसी मतलब अश्लीलता होती है। और ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। ट्रूथफुलनेस है। ट्रूथफुलनेस मतलब होता है सत्य निष्ठा होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं। आज की सीरीज में हम लोग धीरे धीरे 250 वर्ड तक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। तो हम लोग ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करेंगे जब तक हम लोगों का 1000 वर्ड नहीं हो जाता। तो एग्ज़ाम से पहले हम लोगों का 1000 वर्ड हो जाएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का दोनों। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं हम लोग। 249 हम लोगों का है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह अगर कह सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो इनअटेंटिव है, जो अटेंटिव ना हो, सतर्क ना हो, लापरवाह कह सकते हैं। इम्प्रूडेंट मतलब होता है ढीठ होता है। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन होता है। केयरफुल मतलब सावधान होता है। तो नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा केयरफुल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज। तो नीट, नीट मतलब होता है साफ होता है, साफ सुथरा होता है। नीट एंड क्लीन देखो कहीं कहीं लिखा रहता है। तो स्लॉपी मतलब मैला कुचैला होता है। तो फ्रेग्रेंट मतलब होता है सुगंधित होता है। स्प्रूस, स्प्रूस मतलब होता है सजाना, एडॉर्न होता है, आर्मामेंट होता है। और रेगली मतलब व्यवस्थित क्रम में होता है। तो नीट का एंटोनिम्स हो जाएगा स्लोपी, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।